सब आखो अली अली तुम अली अली लजपाला मम्मी आका अली अली तुम अली अली लजपाला सब आखो मुर्शद पीर जिਵੇਂ बाग नबी दा वजीर जदों है दरदा मैं दम में गा मेरे लूलू पवे धमाल सब आखो अली अली दम अली अली लजपाला मम्मी आका अली अली दम अली अली लजपाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कॉफी क्यों पी? आपको ही सुन लेती मैं। कॉम्प्लीमेंट था, स्माइल नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ। ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू टॉपिक, ब्रांड न्यू लोग और हम दोनों पुराने हैं। नहीं पुराने नहीं है। तुम नहीं हो पुराने? मैं तो हूँ। आप भी नहीं है। मैं हूँ। मैं ये अपने माइंड से निकाल रही है बात। अच्छा, मतलब इसकी वजह से हम जवान रहेंगे। हाय हाय गाइस, जवानी का एक नया टिप आया है हमारे पास ताज़ा। तो ये है जवानी का नया टिप। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, ओके, प्रोग्राम में जनरली हम लोग म्यूज़िक तो होते ही रहता है, हम लोग बहुत अच्छी से बातें भी करते रहते हैं, हम लोग बहुत सारी मोटिवेशनल बातें, मतलब एक मोटी जो होती है ना, तो वो आती है मोटिवेशनल बातें करते करते। लेकिन मैंने 4 दिन से वेट लॉस की जर्नी पे हूँ। ओके गाइस, अगर थोड़ी सी बदली लग रही है प्लीज़ यहाँ पे हमारी जो वीडियो है इसके नीचे आप थोड़ा सा लिखते कि रज़िया थोड़ी सी पतली लग रही हो, तो मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी। 4 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई है, तो हाँ जी, सिर्फ फ्रूट खा दे रही? नहीं, फ्रूट्स तो नहीं खा रही हूँ। आई एम हैविंग मेनी थिंग्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बंद किए 4 दिन से, और 4 दिन से मैं हर किसी को काट रही हूँ। मुश्किल काम है? नहीं इतना, हाँ मुश्किल काम तो बहुत है, लेकिन किसी चीज़ में भी अगर आपको कामयाब होना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, और वो मेहनत मुझसे जिम में नहीं होती है। मुश्किल काम, जिम में छोड़ के आ जाता हूँ वैसे ही मैं दोस्त। हाँ, मैं आप ही की पार्टनर हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी होता है। वरना ये कल सोशल मीडिया पे रज़िया का पार्टनर इधर ही बैठा हुआ है। अच्छा, जो आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ वैसे पहले से मौजूद है, मैं थोड़ी सी उनके बारे में थोड़ी आई वुड से इट्स अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं खुद एक यंग मदर हूँ। और एंड आई बिलीव कि एक बॉन्ड जो होता है ना माँ बाप का अपने बच्चों के साथ, जितना वो फ्रेंडली, जितनी, चलो ओके, एक लिमिट होती है वे यू ड्रॉ द लाइन कि ये आपने करना है, लेकिन उसमें आप अपने बच्चों को वहाँ तक ले जाना, वहाँ तक उनकी, वो कहते हैं ना, परवरिश ऐसे करें कि वो लोग खुद सीखे भी, लेकिन आप उनको इनकरेज करें, आप उनके साथ मिलजुल के जाए, ताकि वो ज़िंदगी की, क्योंकि आई फील आजकल के जो दौर है ना वो कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजिकल हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा माँ बाप से, फैमिली से बहुत अलग हुए हैं, क्योंकि उनको एक अलग साथी मिला है जिसका गैजेट्स है हमारे, तो वो ज़रा से हमसे दूर हुए हैं। इस दौर में एक बॉन्ड क्रिएट करना इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक कि इट्स समथिंग दैट एज ए कल्चरल थिंग हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ बहुत अलग किस्म की, मेरी अम्मी तो अगर मैं बात नहीं मानती तो एक थप्पड़ मिलता था, एक जूता, दूर से जूता आता था, वो तो अभी भी आता है, लेकिन ये वो दौर नहीं है। यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आपने एक बॉन्ड क्रिएट करके, उनको इनकरेज करके, उनके साथ मिल के चलना है, उसी में वो आपकी इज्जत भी करेंगे, आपसे कुछ छुपाएंगे भी नहीं, क्योंकि आजकल तो छुपाने के बहुत सारे तरीके आ गए, नए तरीके जो हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं थे। तो ऐसे हमारे साथ गेस्ट्स हैं जो अपनी अपनी पोजीशन में बहुत अच्छे कामयाब हुए हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं लेके आई हूँ उनको एक हाईलाइट भी करना चाहती हूँ, और एक आप लोग को वो बॉन्ड इस प्लेटफॉर्म पे आज नज़र भी आएगा। वो जिस तरीके से एक दूसरे से मिलके, मैं एक्चुअली जब ब्रेक में बैठी हुई भी थी तो मैं उनकी देख रही थी कि अपने पापा के लिए छोटी छोटी चीज़ें, पापा मुझे यूँ करे, ये करे, वो मतलब सच ए क्यूट थिंग। आई लव द बॉन्ड, और यही बॉन्ड आप लोग को भी एक मोटिवेशन की तरह इसको ले, क्योंकि हमने भी
आपके भी या अगर बच्चे नहीं हैं, होने वाले हैं, तो दिस इज़ हाउ यू मेंटेन इट। तो पहले तो मैं पापा को इंट्रोड्यूस करूंगी, जो पापा अपनी पूरी दुनिया में भी अच्छे खासे हैं। पापा तो बोल रहे हैं उनको, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड नेम, मेनी पीपल नो हिम। आई थिंक कम ही ऐसे लोग होंगे इन द इंडस्ट्री जिनको उनका नाम नहीं पता होगा। ही इज़ अ म्यूजिशियन, सिंगर, वीडियो डायरेक्टर, जो मेरे काम भी आने वाला है, एक्टिंग, सॉन्ग राइटर, कॉमेडी, एंड माई फेवरेट पार्ट इज़ द फ्लूट। तो मिस्टर जानजेब, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू K2। थैंक यू वेरी मच रजिया, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। नहीं, यू गाइज, आई लव द होल पैकेज डील। वो फन, हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स, एंड वाज अ वेरी वेरी क्यूट। मैं जब से बैठी हुई मैं आप लोग को ऑब्जर्व ही कर रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ लेकिन ऑब्जर्व भी कर रही हूँ, एंड आई रियली लाइक इट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। एंड आगे जाके हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बता दें ऑडियंस को। जी बिल्कुल, मैं बड़े खुशी से ये बात इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। बेसिकली ज़्यादातर लोग मुझे एज अ पॉप सिंगर जानते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स, बल्कि K2 पे भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मैं K2 पे बैठ के मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है ये बात कहते हुए कि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स, जब मेरे कैरियर की ग्रोथ थी तो उस वक्त मेरी जो वीडियोस ऑन एयर हुई थी वो K2 वाज द फर्स्ट वन टू सपोर्ट मी। तो मैं इसलिए जब भी मुझे K2 ये चाय पीने के लिए बुलाता है तो आई रियली अप्रिशिएट। चाय भी बड़ी अच्छी मिलती है ना यहाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि एक K2 रेस्टोरेंट भी होना चाहिए, जबरदस्त चाय वाला। जबरदस्त चाय, नहीं चाय वाला एंड K2 शुड एक्चुअली बी अ ब्रांड आल्सो नाउ। बिल्कुल सोचने की बात है गाइस। हाँ, आप वहाँ पे डिंग डिंग करते रहना, क्योंकि हेलो, आपकी वजह से बहुत ऑडियंस आएगी। चाय ले लो, कैसे करोगे? ये मुझे मारने वाला है आज। यूनिफॉर्म भी एक जैसा हो सकता है, मैंने आपको बताया मेरे पास शर्ट भी ऐसी है। ओके गाइस, हम जाते हैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ से पहले कि मुझे मार पड़े। एंड हमारे पास दो प्यारी सी, छोटी सी प्यारी सी, नन्ही तो नहीं कहूंगी, लेकिन आई फाउंड अ लॉट ऑफ इनोसेंस ऑन देयर फेस। मैं जब तक उनकी एक दो वीडियोस नहीं देखी थी तो मैंने नहीं सोचा था कि इनके अंदर इतनी टैलेंट भी हो सकती है, क्योंकि वो आई फाइंड देम वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ये वो। लेकिन जब मैंने इनकी वीडियोस देखी एक दो, और अच्छा जी ये भी कूट के टैलेंट बड़ा है। मतलब एट दैट पॉइंट आई डिडंट इवन रियलाइज कि इनके अंदर द वे दे कन्फ्रंटेड द कैमरा, द वे उनकी डायलॉग्स डिलीवरी थी एंड एक्सप्रेशंस थे, आई वाज लाइक अच्छा जी, वैसे थोड़ी चुई मुई सी छोटी सी लग रही है मुझे, माशाल्लाह। एंड आई थिंक दे विल मेक एंड दे आर मेकिंग देयर पेरेंट्स प्राउड। जैसे मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली द पेरेंट्स का भी हाथ होता है, लेकिन बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो उनका भी उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अंदर टैलेंट है तो उसे पॉलिश किया जा रहा है, राइट? हुनैना एंड ईमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप दोनों, यू गाइज आर द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ द UAE, 12 साल की उम्र से। वाह जी, वाह जी। एंड आप एक्टिंग और सिंगिंग का भी है माशाल्लाह, एंड एंटरप्रेन्योर्स। जी, let's talk man, let's talk. Welcome to our show. Thank you so much. Thank you And, for having us. वाह, ये वो ट्विंस नहीं है वो जो दोनों एक साथ ही बोलती हैं, एक साथ वही लग रहा है। वैसे मैंने ब्रेक में ये भी सुन लिया था कि ये दोनों टेक्निकली एक साल अपार्ट है, लेकिन सेम बर्थडेज। एग्जैक्टली, ये कोइंसिडेंस, ये क्या प्लानिंग चली है? कोई कैलकुलेशन नहीं है। मुझे मैं उनकी तरफ नहीं दूंगा। But that is very cute, and I found that very well calculated. हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें दोनों, अगर। हमने एक, आपको पता ही है, 12 साल की उम्र में मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट की, और उसका ऑब्वियसली हमारे डैड का बहुत हाथ है, एंड क्रेडिट गोज़ टू हिम। इन्होंने हमें सिखाया, एनवायरनमेंट वैसा दिया, एक ऑब्जर्व करने की स्किल दी कि कैसे आप आगे मोटिवेशन करोगे, कैसे डिलीवर करना है। तो ऑब्वियसली when we speak about motivation,
मैं तो मोटिवेशन बोलती हूँ, मतलब आप किस चीज़ की मोटिवेशन करती हैं? जैसे कि हम लोगों ने जॉब सीकर्स के लिए जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड की थी लोगों को, और Okay. बेसिकली कि ऐसे ही, और हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी अपने फादर से मिला था ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो, यू आर न्यू टू तो यू मेड वीडियोस और समथिंग या we क्या? actually performed it on stages. लाइक University. यूनिवर्सिटीज Like theatre. जाकर नहीं लाइक यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, फॉर जॉब सीकर्स एक वो था, कहाँ था वो? सोशल सेंटर Social फोरम center. कॉन्सुलेट के अंदर Yes. और काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और पहले तो ये बहुत छोटी थी उस वक्त, तो फिर इनको एजाज़ी तौर पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी इसी बेस पे मिला था कि दे वर वेरी बोल्ड इन स्पीकिंग, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने मोटिवेट किया। उससे बहुत सारे जो यूएई में जॉब ढूंढने के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आते हैं, उनको क्या मसाइल होते हैं और उनका क्या हल है, उसके लिए ये बहुत अच्छा गाइड करती रही हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। But then आप लोग तो इतनी छोटी सी, आपने तो जॉब भी नहीं किया, तो आपको I'm telling you, our biggest तो support. you gave your over here. experiences to them and आपने एग्जैक्टली बेसिकली इनमें खुद भी लाइक मैं जब गाइड करती हूँ, जी। आई डू हैव माई मोटिवेशनल साइड जो मैं यहाँ नहीं दिखाती हूँ, लेकिन आई डू हैव इट फॉर सिंगल मदर्स, आई डू हैव इट फॉर पीपल हु कम आउट, वुमेन हु कम आउट देयर एंड अपना लिविंग बना रहे हो। तो आई हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक माई इंस्टाग्राम, फेसबुक है, जहाँ पे मैं औरतों से भी बात करती हूँ उनको, बट देन आई टॉक आउट ऑफ एक्सपीरियंस। That's where observation comes in, I think, कि आपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से आप इतना जितना लर्न करते हो, क्योंकि एक होता है कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, राइट, बट यू हैव टू बी योर ओन ऑडियंस टू ऑब्जर्व कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि एक तो बंदा आप लोगों को जिनके पास मसाइल थे उनकी Right. चीज़ें सुनते रहते थे या क्या कुछ इस तरीके से था? एग्जैक्टली इस तरह से, और हर फैमिली में भी अप डाउन आते हैं, तो उससे भी इनको बहुत सीखने को मिलता है। प्लस खाली मेरा रोल नहीं है, मैं कहूँगा कि इनकी जो मदर हैं वो भी अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना करती तो ये इस स्टेज पे ना होती, तो उनका भी बहुत बहुत वन ऑफ द मोस्ट contribution। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव मेट, तो Yeah. उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। That's how we sit, brainstorm and फिर we come up with ideas कि कैसे मोटिवेट कर सकते आई हैं। थिंक कुछ चीज़ें समझने से आती हैं और कुछ चीज़ें दूसरे के एक्सपीरियंस को स्टडी करने से आती हैं। So then you guys actually went ahead and inspired the rest. The art of We what- tried no, to, it we is. tried to. It's not. It's a skill. Yeah, It's a skill. yeah, Not yeah. everybody has that. Thank you. आपने कौन सी मोटिवेशनल स्पीच दी आज तक? सब नहीं नहीं अभी दूंगा ना थोड़ी देर बाद। अच्छा, इसने एक मोटिवेशनल स्पीच दी थी हमें जिम जाने की, वो वायरल हो गई थी। वाओ, बताइए ना क्या थी। वो ये थी कि इससे एक बंदा था जो ही वाज Gym टॉकिंग करता अबाउट था। जिम एंड हाउ यू शुड गो एंड फिट रखो अपने आप को। तो कहते मैं भी जाता हूँ जिम, मैं गया था जिम। कहते क्या, मैं दोस्त को छोड़ने गया था। लाइक ओह वाओ। तो इनकी मोटिवेशनल स्पीच थी वो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और ये बाहर खड़ा रहा था जब तक कि वो बंदा नहीं निकला। दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन। मुश्किल काम है, वजन उठाना मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो आपने यू हैड योर ओन म्यूजिक, you have your own music and you play, आप इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं? बिल्कुल, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, स्पेशली फ्लूट वगैरह जो ज़रा यूनिक है यहाँ के हिसाब से। तो इसके अलावा कंपोजिशंस बहुत सारी बनाई, मेरे 2 एल्बम्स भी हैं मार्केट में। Okay. एक तो फ्यूजन जो पाकिस्तान का बड़ा नाम है उनके थ्रू से लॉन्च किया था, जैम विद जेमो उस एल्बम का नाम है, वो भी बहुत अच्छा गया पाकिस्तान में और यहाँ पे भी। तो इस तरह से काफ़ी सारे ड्रामास भी किए एज एन एक्टर, और इनको भी साथ साथ रखा, बल्कि इन्होंने इनके जो डेब्यूज़ थे वो नॉर्मली मेरे साथ थे। लाइक इन्होंने पहला कॉन्सर्ट कब किया, अगर आप वो सुनेंगी तो यू विल बी सरप्राइज। दे वर 5 years old जब ये स्टेज पर मेरे साथ पहली दफ़ा दिल दिल पाकिस्तान ग्लोबल विलेज में परफॉर्म करने के लिए गई थी। वाओ, Wow. No, but then that's, I would give the credit to you कि you pushed them and उनको इतना आगे किया था कि वो I would 5 साल के बच्चों को तो हम बिठा देते हैं वो लॉलीपॉप देके, तो आपने बिठाया नहीं, आपने उनसे दिल दिल पाकिस्तान, I mean it's a big thing, it's not a small thing,
you. 5 साल के बच्चे को कोई इतनी वो नहीं होती है। इनको एक्चुअली शौक था बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से ही देखता था कि जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, म्यूज़िक कर रहा नहीं, हूँ, वो तो माँ बाप को देख के भी वैसे बहुत सारे शौक आ जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था ना, हम एक्चुअली इट्स वी हैव अ स्मॉल ब्रेक जिसके लिए हम जाएंगे, और उसके बाद जब आएंगे तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा बताऊंगी कि मुझसे भी मेरा बच्चा कितना मोटिवेट हुआ था। सोना सावला थी गयो राही, तीर मारो भी जानी बेजाही। सोना सावला थी गयो राही, तीर मारो भी जानी बेजाही। लिखी किस्मत साडी इवें हाई, लिखी किस्मत साडी इवें हाई। असा छोड़िया नसीबां ते, कड्डण वाले सो सोना सावला, कड्डण वाले सो सोना सावला। वतन साडे गरीबां ने, सोना सावला मुख न मोड़ी, लगी हुई प्रीत जानी तू ना त्रोड़ी। सोना सावला मुख न मोड़ी, लगी हुई प्रीत जानी तू ना त्रोड़ी। होले होले जख्म को तूने जोड़ी, जख्म दुख दे मरीजां दे। कड्डण वाले सो सोना सावला, वतन साडे गरीब। इसका मतलब क्या था? बात है, इसका वाह। मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जैसे मैं हूँ हाँ दुबई में, हाँ। तो एक बंदा कह रहा है कि वापस कब आओगे। कौन कड्डण वाले सो सोना सावला, वतन साडे गरीबां दे। हाँ, कि वापस कब आ रहे हो? हाँ, कड्डण वाले सो मतलब कब आओगे। सोना सावला तो आप मतलब मैं अपने आप को सोना बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, जिसको बोल रहा हूँ, अच्छा। जिसने आना है वो सोना सावला होता है। अपने आप को मैं क्यों बोलूँगा। नहीं नहीं, वैसे माशाल्लाह खुश शक्ल। हेलो। हाँ। तारीफ मेरी होगी सिर्फ, ओके? ये मेरा ये शो है। सोना सावला किसको बोलूं पहले ये बताओ। अच्छा, सोना किसी को बोलना है तो मुझे बोल दो। मैं भी तो प्रदेश पहले में हूँ। प्रदेश जाओ। मैं प्रदेश में बैठी हूँ। मैं okay? भी प्रदेश में अच्छा, बैठा। प्रदेश से मुझे याद आया, आप पाकिस्तान में कहाँ से? कश्मीर से कश्मीर। जी। और यूएई में कब से? बहुत छोटा था, आई मीन ऑलमोस्ट यू कैन से बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर। ओके ओके, तो Yeah, स्कूलिंग yeah. हर चीज़ यहीं हाँ, पे। यहीं हुई, okay, सब okay. इधर ही हुई। हमारी तरह हैं फिर। हम भी ऐसे हैं, हम भी यहीं के पले बड़े, बॉर्न एंड बॉट अप एवरीथिंग है। अच्छा 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 अच्छा। जी जी, तो बस That's वही। nice. So that's, तो कश्मीर जाते हैं आप? मैं एक्चुअली पाकिस्तान जाना मेरा बहुत कम हुआ है, लेकिन वो तो सबका कम हुआ है थैंक्स टू द पेंडेमिक। सबका कम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि कश्मीर गया हूँ। हाँ, बहुत सारे रिलेटिव। तो यू सेटल्ड इन कश्मीर या किसी और फैमिली का? इस्लामाबाद में सेटल। इस्लामाबाद, ओके ओके पिंडी इस्लामाबाद। ओके ओके। लाइक दैट, या। तो ये जो म्यूज़िक है और ये जो मीडिया की तरफ आपकी अट्रैक्शन है और जो पूरा जो माहौल है, कहाँ से, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? एक्चुअली अगर आई बी ऑनेस्ट तो मेरी फैमिली में मीडिया में तो बेसिकली कोई नहीं है। लेकिन मेरी मामा की आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से शायद थोड़ा मुझे
गॉड गिफ्टेड था। कुछ मुझे शुरू में दोस्तों की संगत ऐसी मिली। मेरे एक मामू हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, शाहिद अब्दुल्ला उनका नाम है। वो किसी ज़माने में फ्लूट बजाया करते थे थोड़ी। तो मैं उनके पास बैठ के उनको बड़े गौर से सुनता था कि यार ये कैसे इस डंडे में से ऐसे आवाज़ आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है। तो आई स्टार्टेड ट्राइंग और आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है वो स्किल डेवलप हो गई। फिर but then see, हम लोग जब करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि चलो हमें तो अल्लाह ने दे दिया ये वो। जब आपके बच्चे आपके सामने आ जाते हैं, बोलते हैं हमने भी वही काम करना है, तो आपको किस तरीके से फील हुआ? स्पेशली जब बेटियां आती हैं। बेटे जब आते हैं तो बड़े हम लोग बोलते हैं अरे शाबाश मेरा बच्चा शाबाश। बेटियां जब आती हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव वाला साइड एंटेने खड़ा हो जाता है। चैलेंज था, अभी भी है। मैं समझता हूँ कि मैं इसीलिए इनके साथ साथ हूँ, शो पे भी और इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी, क्योंकि बच्चियों को मिसलीड करने वाले बहुत लोग होते हैं। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके साथ इनके कामों में शामिल रहूँ और इनको अपने कामों में शामिल करूँ, ताकि मेरी सुपरविजन में ये अपने सारे शौक़ पूरे करें जो ये करना चाहती हैं। देखें, अब आपको ये बड़ा अलग लगेगा कि मेरी जो माशाल्लाह ईमान है, इसने हिजाब लेना शुरू किया। बिल्कुल ही नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट माशाल्लाह। एंड मैंने कभी भी इसको नहीं कहा, ना इसकी मम्मा ने कभी इस तरह से कहा होगा। अल्लाह की तरफ से इनको ऑटोमेटिकली जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ये सेंसेस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। बस हम बट यू ब्लेस्ड के माशाल्लाह उन्होंने ये किया, लेकिन जनरली नहीं होती हैं। जब तक लाइक व्हेन यू गेट इनटू शोबिज़ या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आई मीन मेरे घर वालों ने स्पेशली जब बात हुई थी तो मेरे घर पे नोबडी इज़ देयर हु इज़ इनटू मीडिया या सोशल मीडिया ऑल्सो। मेरे भाई सोशल मीडिया पे थोड़े से आए हैं, बट नोबडी इज़ देयर ऑन इट। मेरा बच्चा भी मेरी वजह से आ रहा है। तो एज अ वुमन एंड माई साइड इट वॉज ए वेरी बिग थिंग, वेरी बिग स्टेप। तो मुझे ये कहा गया था कि कपड़े ज़रा सही पहनना, लूज पहनना, ज़्यादा मतलब एक होता है गाइडेंस, जैसे आपने कहा आपकी गाइडेंस ही होती है जो लाइक यू एंड इफ़ यू अपोज इट, जो मैं चीज़ हमेशा से बोलती हूँ, व्हेन यू गो एंड अपोज अ चाइल्ड देन बच्चा या तो डर के मारे चुप बैठा होता है और जैसे ही मौका मिलता करता है। एग्जैक्टली। और या तो ये होता है ना कि वो नहीं करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को आपके खिलाफ लेके बैठे थे कि अगर ये इन्होंने मना नहीं किया होता तो शायद मैं कहीं और पहुंच गया होता, और वो चीज़ दिल में रख ले। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बल्कि आपके तवस्सुल से मैं बाकी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आज दौर बहुत मुख्तलिफ है। इसमें बेटी बेटे में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रह गया। आपको अपनी बेटियों पे भी उसी तरह से तवज्जो देनी होगी जैसे आप अपने बेटों के लिए करते हैं, क्योंकि अगर आप एक बेटे को कुछ बनाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो वो एक इंसान जो है वो डेवलप होता है। लेकिन अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं या कुछ बनाते हैं तो वो एक पूरी फैमिली का, पूरी नस्ल एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करती है। तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि इनमें जो टैलेंट है और उसके आड़े आने के बजाय उसमें से जो खदोखाल हैं उसके, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक लाइन जो ड्रॉ की जाती है उससे बाहर जा रहा है, तो उनको मैं इस तरह से गाइड करूं कि ये जो है लिमिट्स में रह के अपने सारे काम पूरे कर सकें। बिल्कुल नहीं, आई मीन लाइक यू डू इट एंड आप उनको एक मार्जिन दे देते हो कि ये है, ये हद है। लाइक मुझे इस उम्र में भी हद दी गई है। लाइक माय मॉम इज़ लाइक आई शुडंट इवन इफ़ यू मेक टिकटॉक्स बनाओ, लेकिन मेरे पास अगर कोई चीज़ आ जाए और मैंने, क्योंकि शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लोथिंग, इवन इफ यू वेयर वेस्टर्न, ऐसे पहनो जो बिल्कुल लाइक उस हद में हो, लाइक स्किन नहीं शो हो, ये नहीं हो। तो शी इज़ लाइक दैट बिकॉज शी वो होता है, हर माँ बाप का एक होता है कि मैं खुद ऐसी हूँ। मैं अपने बच्चे को भी बोलती हूँ कि गो आउट देयर, मेक योर मार्क, बट आई शुडंट हियर कि कल को कोई ये बोले कि इसने एक बड़े के साथ बदतमीज़ी की है। सोशल मीडिया है ना, तो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े के साथ बदतमीज़ी की। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बट डोंट मेक मी लुक लाइक दैट बिकॉज आई हैव अ वेरी डिफरेंट टंग। मेरी मुंह पे कभी गाली नहीं आती है। तो आई ऑलवेज लुक एट इट, मैंने कहा आप लड़के हो मुझे पता है, लेकिन कीप माई रिस्पेक्ट। बिल्कुल, यू आर ऑन सोशल मीडिया, आई रिप्रेजेंट यू, यू रिप्रेजेंट मी। तो वो एक चीज़ होती है, थोड़ी सी उनको बताना होता है। एंड जहाँ पे लड़कियों की बात आती है तो वो लड़का है, वो लड़के तो समझते हैं ना कि मैं तो लड़का हूँ, आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग। जैसे हम बेटियों को बोलते हैं कि आपने इससे बात नहीं करनी, उससे बेटों को नहीं बोलते हैं।
तो मैं हमेशा से जो जिनके बेटे होते हैं मैं उनको हमेशा ये बात कहती हूँ कि बेटे को वो सेंस दे कि किसी और की बच्ची को या किसी और की बहन को वही इज्जत दे जो आप अपनी बहन और बेटी के लिए या माँ के लिए करते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर वेरी स्मॉल थिंग। पेरेंटिंग के ऊपर मैं कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ, सॉरी गाइस। मेरे बेटे ने मुझे कहा था, नहीं मैंने उसको ये बोल दिया, द बी वर्ड। दैट वाज लाइक, मैं चुप हो गई, बट आई डिडंट वांट टू स्क्रीम। मैंने कहा हाउ कुड यू कॉल, लाइक फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि हाउ वुड यू रिएक्ट इफ समबडी कॉल्स मी दैट। तो कहता मैं तो उसको गला घोंट दूंगा। मैंने कहा तो यू जस्ट कॉल्ड अ वुमन दैट, यू थिंक इट्स राइट? दैट्स द बेंचमार्क यू कीप। बेंचमार्क रखना होता है। मैंने कहा हाउ कुड यू कॉल अ वुमन समथिंग दैट यू कैन नॉट बेयर फॉर योर मदर। बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। एंड आफ्टर दैट डे आई हैव नेवर हर्ड हिम। माशाल्लाह। ये एक बेंचमार्क होती है। हम लोग अपने बेटों को ना बड़ा ये कहते हैं, ओ मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। नहीं, हम अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटा उस साइड पे मत जाओ, लड़के हैं। लेकिन अपने बेटे को नहीं बोलते हैं कि उस साइड पे मत जाओ, किसी की बहन है। ये चीज बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। ये मैं काफी माँ बाप को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली बोथ साइड। अब यू हैव सन्स, या तो आप उनको जब गाइड करेंगे तो आप जैसे अपनी बेटी को उस साइड पे रखते हैं। वैसे What is the गाइड best thing you like about Papa? I think that he is more like a best friend first than a father. तो इनकी कभी भी कोई अगर एक certain boundary अगर create करनी है तो his tone is never controlling. It's Okay. always convincing. Convince. कि अगर किसी तरह से कोशिश करके हमें लॉजिकल और फैक्ट्स बताकर अगर उस पर कन्विंस कर लेते हैं दैट्स बेटर। वरना अगर कंट्रोल करेंगे तो हमें क्यूरोसिटी रहेगी कि क्यों, क्या, कैसे। और फिर भी बंदे को होता है कि यार क्या पापा ने रोक दिया, ये कर दिया। बट इफ ही कन्विंसेस अस, You do stop. You don't do it उनकी इज्जत में, लेकिन वो दिमाग में रहती है। एक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ऐसा होता है आजकल, राइट? बट हिज टोन इज वेरी कन्विंसिंग कि बेटा ये लॉजिकल फैक्ट्स है, इस तरह से हो जाएगा एंड आई डोंट वांट यू गेटिंग हर्ट। एंड बंदे को भी समझ आती कि नहीं यार। कोई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे you wanted to do something very badly and पापा ने didn't want it? जबर, आप इधर देखिए, वो कैमरा आपका है। हाँ। मैं इनसे बात कर रही हूँ। मुझे तो आज पता चला मैं इतना अच्छा हूँ। हाँ जी। आई थिंक शौक तो बहुत बिल्डअप होते हैं, जैसे नॉट ओनली जस्ट सिंगिंग या एक्टिंग, इवन स्पोर्ट्स में भी बहुत है या कुछ भी। मेकअप का भी होता है, लेकिन मेकअप का भी होता है। मेरी मम्मी को तो सबसे बड़ी चीज वो लगी थी मेकअप। तो बट आई थिंक अगर हम लोगों में ये क्लैशेस नहीं आते कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना, कि एज इमान सेड कि इज़ वेरी कन्विंसिंग, तो कभी ऐसे इस पे कोई ऐसी बहस वगैरह नहीं हुई? नौबत ऐसी नहीं आई और अभी तक। But normally he does support your ideas. Right. He does. And as you said, sorry. As he said कि हमारे कोई भी शौक हो तो he is there with us. Yeah. तो उनके सुपरविजन के अंदर जो हमें करना होता है we do it. And he knows what's. And so you They are wouldn't hide anything from him. No, that's the best part. मामा पापा से ऐसा कोई नहीं है कि ओ ये छुपा लो वो छुपा लो। They're very nice. They're very. वो बच्चों का होता था ना पहले ज़माने में कि यार इजाज़त लेना मुश्किल है और डांट खा के फिर माफ़ कर देना अच्छा है तो कर दो एंड वापस माफ़ी तो मिल जाती है। इन पे सिर्फ एक पाबंदी है, वो मेरा ख्याल है मैं इनकी बेहतरी के लिए लगाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि घर से बाहर जाते वक्त वो इजाज़त आपको मुझसे लेनी होगी एट एनी कॉस्ट, कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे है। But that's for safety. That's for safety and that is for. मैं इस उम्र में भी अपने भाई को या जब मैं निकलती हूँ मैं अपने एक्चुअली सैलून तक भी पहुँच जाऊँ तो बेटे को या हस्बैंड को मैं एक्चुअली आई सेंड अ नोट कि कल को मैं गायब हो गई तो आपने मुझे यहाँ ढूंढना है। एंड इट्स नॉट अबाउट देम कंट्रोलिंग मी, इट्स अबाउट सेफ्टी। एज अ वुमन आई वुड ऑलवेज से कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने फ्लूट शूट की भी बात की। क्यों नहीं हाँ, जरूर जरूर थोड़ा हो जाए। हाँ, बस जरा ध्यान रखिएगा यहाँ कहीं सांप वाप ना निकल आए तो। नागिन वाली डांस होने वाली। आपका साथ मुझे चाहिए होगा, ठीक है? तो हम पहाड़ी राग से कुछ थोड़ा सा
थैंक यू। गाइस, दुबई लाउंज का जो म्यूजिक है ना, दुबई लाउंज जो प्रोग्राम है, इसका जो म्यूजिक है वो दुबई लोकल अरबिक ठुमक ठुमक और बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी से मिला के इन लोगों ने ये म्यूजिक चुना है। आई डोंट नो, जिसका भी क्रेडिट जिसको भी जाता है ना, वेल डन वेल डन। वैसे म्यूजिक से बात करते हैं, आपने म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल किए हैं। एंड सो यू जो शूटिंग और गाना होता है सब कुछ आपने अपनी तरफ से, या यू हैड पीपल जिन्होंने डायरेक्शन किए, रिटन, मतलब पूरा? बेसिकली ज़्यादातर तो मैं खुद लिखता हूँ। Okay. अपने सॉन्ग्स और कंपोजिंग वगैरह खुद करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक दो बहुत ही अच्छे नाम शामिल हैं, जैसे आसिम हो गया और इरफान डार, इस तरह के जो यहाँ के नॉन म्यूजिशियंस हैं, Okay. उनके साथ बैठ के काम करने का मौका मिला, जिससे मुझे काफ़ी इस्तेफादा हुआ। और मैं ज़्यादातर ये जैसे दुबई लॉन्च का म्यूज़िक है, इसी टाइप के म्यूज़िक बहुत पसंद जरा करता से हूँ। लाइक यू नो हिप शेप, ताकि लोग बिल्कुल। बैठे बैठे भी हिले। हाँ, बिल्कुल। बैठे बैठे भी हिले। म्यूजिक यही होता है यार। देखो, म्यूजिक मेक्स योर मूड। चाहे वो यू नो, कभी कभार मुझे गम भी नहीं होता है, ओके, मैं इतनी खुश होती हूँ, लेकिन एक ऐसे बेवफाई वाला सॉन्ग सुन लेती हूँ, मेरे टुपक इट्स अ मूड चेंजर। Exactly, म्यूजिक बिल्कुल प्लेज अ ऐसे ही। बिग रोल। बहुत बिल्कुल। मैं जब नींद में होती हूँ तो मैं ऐसे गाने सुनती हूँ जो मुझे जगाए, क्योंकि मुझे रोड पे ड्राइविंग करनी होती है। सो यू चूज योर एनर्जी। मुझे तो एक्चुअली अपबीट सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत पसंद Hip आते hop हैं, ये हिप हॉप टाइप या भंगड़ा टाइप या कुछ भी ऐसा, कि मैं वो बस वो रोने धोने वाला मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। मुझे नहीं, वो उसकी भी एक टाइम होता है जब जब दिल टूट गया होता है। भाई मुझे तेरे प्यार ने बदनाम कर दिया, मेरा बेटा ये सब गा रहा होता है। हाँ, अच्छा। तो पर सीरियसली लाइक यू नो, जब आई थिंक एवरी जो आपके फेजेस होते हैं, कपड़ों की भी होते हैं, कलर्स की भी होते हैं। जब आप टीन्स में होते हो तो आप बड़े ब्लैक एंड वाइट होते हो, देन यू गेट इनटू पेस्टल्स, देन यू गेट इनटू अ बिट ऑफ ब्राइट। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है उसी उतना उतना आपके रंगीन मिजाज हो जाता है। हार्ड ट्रूथ गाइस, हार्ड ट्रूथ दे देंगे लास्ट राइट। अच्छा, डबल पास में आपको बुलक आ गया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने रंगीन मिजाज का है। ओके, समझ आया ना? समझदार के लिए शादी का। बहुत खूब, बहुत खूब। सो यस, वुड यू वांट टू? अब ये बेचारा, लेट्स इसका मूड बनाते हैं। चलो। हाँ, ये आज ये कर लेते हैं। हाँ, इसका मूड नोट, मुझे नोट दिखा, मूड बना। मैं अपना वॉलेट गाड़ी में छोड़ा है। साथ एक और बंदा भी आप मिला। अल्लाह अकबर। नहीं, आपका कुछ सॉन्ग, आपने कहा अपबीट सॉन्ग्स है आपके। हाँ, तो तो let's, मैं चलिए मैं आपको ज़रूर एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। वो बिल्कुल आपके दुबई लॉन्च टाइप के म्यूज़िक से मिलता जुलता What's म्यूज़िक called? है, और ये 70s का एक सॉन्ग था, हम हैं दीवाने तेरे। माला बेगम पे पिक्चराइज हुआ था। इट वाज डेड सॉन्ग, लेकिन बहुत अपने टाइम का ज़बरदस्त सॉन्ग था। Okay. तो मैंने इसकी ज़मीन तब्दील करके, इसको थोड़ा सा नया रंग दे के और कुछ एडिशन करके इसको मैंने दोबारा से तैयार किया ताकि ऑडियंस में ये गाना ज़िंदा रहे, क्योंकि गाना मुझे बहुत पसंद आया था। मैं और शायद भी हम लोग भी एक गाना निकालेंगे ना, मतलब जवानी जाने मन हसीन दिल। ये तो बनता तो है नहीं। चले आप you want to get into that whole role? why ओए, not? can't और चले। लेकिन मुझे एक चीज़ की इजाज़त चाहिए, मैं बैठे बैठे नहीं गा पाऊंगा। तो जी। ठीक है, यू ओके, हाँ, थैंक यू। तो मतलब हमें तो नहीं उठना पड़ेगा ना? नहीं, अगर हम चाहें, आपके साथ एंजॉय करते हैं। नहीं, अगर आप चाहें तो दीवान में ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स हाँ। ऑल फाइन। शायद साहब आपकी Really? सपोर्ट चाहिए। उठा ही देता है, चलो सही।
हम हैं दीवाने तेरे, आशिक मस्ताने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। रुख पे नकाब नहीं, जलवे किताब नहीं, मेरे दिल पे छाने वाले तेरा जवाब नहीं। रुख पे नकाब नहीं, जलवे किताब नहीं, मेरे दिल पे छाने वाले तेरा जवाब नहीं, तेरा जवाब नहीं। सूरत है प्यारी प्यारी, बेखुद है दुनिया सारी, हर दिल है तुझ पे फिदा। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक मस्ताने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। तेरे तो सदके जावां, तेरे तो सदके जावां, तेरे तो सदके जावां, तेरे तो सदके जावां। रंग जमाल है तू, हुस्न कमाल है तू, क्या दूं मिसाल तेरी, एक बेमिसाल है तू। रंग जमाल है तू, हुस्न कमाल है तू, क्या दूं मिसाल तेरी, एक बेमिसाल है तू, एक बेमिसाल है तू। तेरे दीवाने बनके, खुद से बेगाने बनके, जीने का आया है मजा। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक मस्ताने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। दीवाने 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 हम हैं तेरे, दीवाने दीवाने हम हैं तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। और हम लोग एक्चुअली सारे यहाँ पे डिस्को बन गया था, मिनी डिस्को बन गया था। दैट वाज लवली, दैट वाज लवली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, अब ये वाला आपने वो वाला माहौल पैदा करना है हर वक्त का। हम लोग इतने यूं हो गए। अच्छा, व्हेन यू हियर पापा's म्यूजिक, right, do you listen to it as Papa or do you listen to it as an audience? Interesting question. Good Yeah. question actually. Yeah. I think इनका गाना is so Yeah, hip-hop and because मजे का. see, जब आपके पापा गा रहे होते तो हम लोग सब like I was audience right now. Right. So I was okay. मेरा यूं आपका जो था, you were admiring your dad. I could see it. But जब आप you see something, do you give your advice? हो कि ये पापा ऐसे नहीं करना है या ऐसे करना है, ये पापा this will work. पापा, you know, your moonch like this, you know, your moonch like that, you know. On a serious note, because this is the younger generation. बिल्कुल इनकी if you want to survive, you have to, you know, होता है. इनकी एडवाइस नॉर्मली बहुत ही वैल्यूएबल रहती है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी मैं सॉन्ग बनवाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ज़रूर सुनाता हूँ कि आप जो है ये बताओ कि अच्छा है। तो हार्डली हाँ कुछ
एक दो कमेंट्स इन्होंने अक्सर ऐसे करती हैं कि भाई जिससे मुझे पापा सॉन्ग बस कर दें। पापा। नॉट रियली, पापा लेकिन ना। उनको ये लगता है ये अगर किसी जगह पे पापा ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो रहा है इसका, हाँ। थोड़ा सा ना that is what I want to यस know. यस यस इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हाँ। क्योंकि यू गाइस आर यंग, गाने वगैरह हर Because चीज़ you have to सुना hit into the masses, right? If you hit into the masses, इसमें बच्चे ज़्यादातर म्यूजिक बड़े सुनते हैं, लेकिन the kind of music you have is going to be with people like you know जो ज़रा सा younger Youngsters. generation होती है, जो you know this can be in a nice cafe में भी चल सकता है, क्लब में भी चल सकता है, पार्टी में भी चल सकता है, तो that sort of thing, तो उसमें mostly youngsters ही होते हैं. अच्छा रज़िया, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल पता ना चलता कि ये सिंगिंग में भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे शुरू में ऐसे ही लगा, जब मैंने आपको बताया 5 साल में मैंने इनको खड़ा किया स्टेज पे कि मेरे साथ परफॉर्म करो, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इनको इनकरेज कर रहा हूँ कि हाँ इम्पोज कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन दे वर एंजॉयिंग, लेकिन तब तक उनको पता नहीं था। एक दफ़ा मैं एक सॉन्ग बना के लाया और मैं अभी इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने बच्चों को सुना रहा था एंड दिस वन, ईमान बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मुझे कहती है पापा ये वाला जो सुर है ना ये कुछ सही नहीं लगा। Really? तो आई वाज सो शॉक और मैंने उसको 2-3 दफ़ा गौर से सुना। यस इट वाज अमेजिंग, मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग बात थी कि ये इसका सेंस डेवलप हो रहा है वाकई। फिर मैंने थोड़ा सा उसको सोचा और फिर मैंने उसे किसी और तरह से कहा बाद में स्टूडियो में, तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो थोड़ा सा आउट हो रहा था। हाँ तो ये आजकल के बच्चे अनदर वेरी बड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है इस चीज़ में, तो आई थिंक विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद, सोने धरती माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली, वो नहीं होते सारे इकट्ठे मिलके एंड पूरा मूड ही बदल दिया, पूरा मूड। मैं अपना झंडा मैं भी उठा लेती हूँ, कहाँ है मेरा, मैं भी अपनी अभी तक 14 अगस्त का महीना और हाँ नहीं आई शुड हैव, आई शुड हैव। मैं कितनी खो गई थी माशाल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल आवाज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल। हमारे पास टाइम बहुत कम है, सही है, लेकिन क्योंकि ये पूरा माहौल अच्छा खासा बना है, आई नो दैट इनकी भी, आप कह रहे थे कि इनकी अपनी भी शौक़ हैं, इनकी अपनी भी, जब आपको ये चीज़ लगी कि इनकी एक टैलेंट है इनमें, तो टू व्हाट एक्सटेंड हैव यू गॉन और आर यू गोइंग कि इनकी ये जो टैलेंट है उसको
पॉलिश किया जाए? अभी मैं खुद भी प्रोडक्शंस काफ़ी सारी बना रहा हूँ डिफरेंट चैनल्स के लिए, डिफरेंट मीडियम्स के लिए। तो उसमें मेरी जो कमर्शियल्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स की बनती हैं, उसके अंदर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि इनको मौका मिले, और इन्होंने मुझे कभी डिसपॉइंट नहीं किया। लाइक But they don't sing professionally, right? So वो सीखने वाले साइड है? एक्चुअली सिंगिंग के साथ साथ ये मैं समझता हूँ कि इनकी सिंगिंग से ज़्यादा अच्छी इनकी एक्टिंग है। हाँ, I've seen that. तो जो ये ज़बरदस्त तरीके से कर सकती हैं, मेरी कमर्शियल्स वगैरह में वॉइस ओवर्स भी हैं, वो काफ़ी सारी और चीज़ें करती हैं, तो मैं इनको कहीं ना कहीं जो है ना, वो जैसे कहते हैं मौका नहीं मिल रहा या सपोर्ट नहीं हो रही, नथिंग लाइक दैट। हमारे पास ना सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए बहुत सारे मौके हैं, बल्कि और भी यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू कमर्स हैं जो इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। और बेसुरे सिंगर्स की अगर ज़रूरत हो तो बता दें। बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत प्रोफेशनल साउंड करती हूँ जब बेसुरापन पे आता है ना, मैं प्रोफेशनल हूँ, बिलीव मी। आपको लगेगा भी नहीं कि इसने कभी सीखा नहीं है। लेकिन आप में जो स्किल है लाइक टॉकिंग की, हाँ। और जैसे आपकी पर्सनालिटी है और जैसे आप एक्ट करती हैं, मेरा ख्याल है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। नहीं, लेकिन मेरा बेसुरापन टेक्स द केक। वाह। मुझसे अगर चैनल बंद करवाना हो ना तो मुझसे गाना गवाए। एनीवे, नहीं, मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना ऑन सोशल मीडिया इज लाइक, जब इवन कैमरा बंद होता है ना और मैं हंस रही होती हूँ तो लोगों को पता चलता है कि रज़िया सुल्तान हंस रही है। मेरी हंसी। एनीवे, सिंस वी डोंट हैव मच टाइम, एंड हमने आपके एक और गाना भी जो है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी आर गोना एक्चुअली हैव दैट एट द एंड ऑल्सो। फ्रॉम योर एंड आई वुड वांट यू टू गिव अ वेरी नाइस मैसेज आउट टू एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स। फिर आप दोनों से भी लूँगी क्योंकि यू रिप्रेजेंट टुडेज जनरेशन एंड डॉटर्स। बिल्कुल, you have two responsibilities, okay? जी हाँ, बिल्कुल। एज अ पेरेंट मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके सब व्यूअर्स को कि अपने बच्चों के मिजाज को समझिए, उनसे दोस्ती कीजिए, और उनके साथ रहने से ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देयर इज़ नथिंग गुड और बैड। जिस चीज़ में आपको लगता है कि आपके बच्चों को उसका नुकसान होगा, उसकी लॉजिक को एक्सप्लेन कीजिए, ना कि आप ज़बरदस्ती उनको अगर रोकेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती करेंगे। क्या नहीं, बिकॉज नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि लाइक कि नहीं मेरा बच्चा गुस्से वाला है, ये जो मिजाज की आपने बात की है, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि दे वेरी अब्रप्ट, काफ़ी क्वाइट होते हैं, कभी काफ़ी बोल नहीं पाते हैं लेकिन दिल में रख जाते हैं। तो ये अपनी बच्चे के मिजाज जो है ना, ये समझना इज़ अ बिग डील। ये दोनों एक जैसे हैं, हाँ, लेकिन दोनों का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो अगर आप ईमान की बात करें तो वो इमीडिएटली आपको रिस्पांस दे देगी। अगर आप हुनैना की बात करें तो ये काफ़ी टाइम जो है ना फील करेगी चीज़ को, दिल में रखेगी, और फिर राइट टाइम पे उसको सामने लाएगी कि भाई डैड ये होना चाहिए। मैं सी हूँ, आई डोंट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, मैं हंस लेती हूँ, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती हूँ या समथिंग, एंड आई बी लाइक वो चीज़ को वो या तो डेवलप होती रहती है या तो मैं समटाइम्स आई जस्ट थ्रो इट आउट इन द डस्टबिन। लेकिन आई डोंट, मैंने एक चीज़ सीख ली है ओवर द टाइम कि हर चीज़ को अपने सर पे नहीं रखते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ होती है, माँ बाप ये फिर नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि उसने तो बोल दिया, इसने क्यों नहीं बताया हमें। तो ये दो और एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो होता है लाइक यू हैव टू, एंड एज द यंगर जनरेशन, ओके, आई थिंक you both think I know। जैसे एक फूल होता है, वो नहीं सही से उग रहा या मुरझा जाता है, तो आप ये नहीं कहते कि बीज खराब है, फूल में कोई मसला है, पौधे में कोई मसला है। आप चेक करते हो उसकी लाइटिंग, आप चेक करते हो कि क्या मैं इसे पानी दे रहा हूँ टाइम पर, क्या इसे पानी मिल रहा है, क्या इसे ऑक्सीजन है। तो हम लोग पौधे के एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से एक बच्चा होता है और उसी को आपको उसके एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है, उसे गाइड करना पड़ता है और उसे उन चीज़ों से प्रोवाइड करना पड़ता है जो उसकी नीड है पॉलिश करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। And I also think being a daughter, you represent your family and everything, and
बट आई वुड ऑल्सो से कि जब कोई नहीं होता तब आपकी फैमिली होती है। Definitely. चाहे आपको आई गेस अक्सर होता है दोस्तों में, नहीं मेरे दोस्त ही हैं मेरे लिए, कुछ भी ऐसा नहीं at the end of the day आपको बचाने के लिए सिर्फ एट द फैमिली एंड आती है, आपकी फैमिली ही होती है। सिर्फ माँ बाप ही होते हैं ग्रो कर। और जब आप इससे गुजरते हो, शायद आपको पहले ना समझ आए, लेकिन जब आप इससे गुजरते हो तो आपको पता चलता है कि यार नहीं, फैमिली है। तो अपनी फैमिली से जितना अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि आउटसाइड या गैजेट्स एज वेल, Exactly. गैजेट्स को जरा साइड में रखिए, अपने माँ बाप से बात करिए कि ना अच्छे लोग होते हैं। सो दैट के खुदा न खास्ता, लेकिन ऑब्वियसली कम मैं आई एम द चाइल्ड जो गैजेट के साथ बैठा होता है। मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। नहीं, यंग जनरेशन का मसला तो है, राइट, हाँ। ये बात है। इसको एड्रेस देख करना लो चाहिए। यंग जनरेशन, ओके। हाँ, सो क्रिएट अ गुड बॉन्ड विद योर फैमिली, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गर्ल्स, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो आपकी जनरेशन की भी हैं, जो जिनके पास करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आपका ज़रा पटाखा वाला सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल। हाँ, मैं तब तक रैप अप लेती हूँ। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे साथ एक और हफ्ता, एक और एपिसोड वी स्पेंड इट टुगेदर। एंड इस टैलेंट को भी हम लोगों ने आपके सामने लेके आए हैं, आपको दिखाया। ऐसे ही आपके पास भी अगर कुछ है जो हमारे पास यू वांट टू शो इट ऑन आवर शो एज वेल, आप आ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, हर जगह पे K2 में मौजूद है। सो यू कैन एंड पर्सनली ऑल्सो, आप लोग में से कितने लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, डू कम्युनिकेट विद मी एंड हमारे शो पे आ सकते हैं। हर सैटरडे को 8:30 to 10 o'clock आपके पास दुबई टाइम एक नया एपिसोड एवरी वीक। सो तब तक हम इनसे भी कुछ सुन लेते हैं और इजाज़त मांगती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल सी यू अगेन। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब। अवल कला कला गम वो, उसमें दो तर शक्ल बंदी पकी कौमा, उसमें दो तर शक्ल बंदी पकी कौमा। तेरी बेवफाई मुझको। ओ पगली तू क्यों रो रही है, कि गाँव छोड़ना था मेरे मुकद्दर में, कि गाँव छोड़ना था मेरे मुकद्दर में। ओ पगली तू क्यों रो रही है, कि गम तो मुझको लगा है ये जुदाई का, कि गम तो मुझको लगा है ये जुदाई का। जाना जमा सरा पख्तोकड़ी, चस्तर के तोरे की लके वाला प्रगदीना, चस्तर के तोरे की लके